पाठ 7 इकिगाई खाद्य संस्कृति। विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों की खाद्य संस्कृति। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान का आयुमान विश्व में सबसे ज्यादा है। पुरुषों के लिए 85 और महिलाओं के लिए 87.3। इसी के साथ जापान में 100 साल के ऊपर की आयु के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सितंबर 2016 के आंकड़ों के आधार पर यह औसत हर 10 लाख के पीछे 520 था। इस आलेख में विश्व के लोगों का आयुमान दिखाया गया है। इसमें जापान, ओकिनावा, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स का आलेख दिखाया गया है। इससे यही साबित होता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आयुमान जापान में है और उसमें से भी ज्यादा ओकिनावा में है। देखा जाए तो ओकिनावा जापान का ऐसा प्रदेश है जिसका दूसरे महायुद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सिर्फ युद्ध के वक्त ही नहीं बल्कि उसके बाद भी यहाँ के लोगों को भूख और साधनों के अभाव का सामना करना पड़ा था। 1940 से 1950 तक यह आयुमान ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही वे लोग उस झटके से उभरे, इस जगह की सबसे ज्यादा आयुमान वाले इलाके के तौर पर गिनती होने लगी। जापान में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतनी लंबी आयु तक जीते हैं? उसमें भी ओकिनावा में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि लंबी आयु के बारे में यहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं? जानकारों का ऐसा कहना है कि ओकिनावा एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर ट्रेन नहीं जाती। यहाँ पर कार से यात्रा करना भी संभव नहीं है। यहाँ के लोग यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल जाने वाला विकल्प चुनते हैं। साथ ही देश में 10 ग्राम से कम नमक खाने के सरकार के नियमों का यहाँ पर काफी गंभीरता से पालन होता है। ओकिनावा की जादुई खाद्य संस्कृति। हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना ओकिनावा में सबसे कम है। इसकी मुख्य वजह यह है कि खाद्य संस्कृति, इसी वजह से सभी आहार विशेषज्ञों की ओकिनावा खाद्य संस्कृति की ओर नजर होती है। यूकेट्स यूनिवर्सिटी के आचार्य माकोटो सुजुकी द्वारा लिखी गई शोधपरक पुस्तकों में ओकिनावा खाद्य संस्कृति के बारे में काफी जानकारी मिलती है। सन 1970 में उन्होंने ओकिनावा खाद्य संस्कृति और लंबी आयु पर 700 से ज्यादा लेख प्रकाशित किए थे। द ओकिनावा प्रोग्राम नामक पुस्तक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे ब्रैडली जे विक्लास, डी क्रैग विक्लास ने डॉक्टर मोकोटो सुजुकी के साथ मिलकर लिखा था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जैसे कि यहाँ के लोग विविधतापूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है। भोजन में यह विविधता उनकी लंबी आयु का राज हो सकता है। ओकिनावा में लंबी आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि वे 206 प्रकार के पदार्थ खाते हैं, जिसमें कई मसाले भी शामिल हैं। वे दिन में कम से कम 18 पदार्थ खाते हैं। हमारा खाने की पद्धति से यह बिल्कुल विपरीत है। वे दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वे दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वह सही है या नहीं, यह देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खाने की ओर देखकर यह पक्का करें कि हम इंद्रधनुषी खाना खा रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे खाने में लाल मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, पालक, गोभी और बैंगन है या नहीं। इसमें काफी रंग समाये हुए हैं। साथ ही सब्जियां, आलू, अंकुरित धान्य और टोफू जैसे पदार्थ खाने में होना जरूरी है। ओकिनावा में 30% से ज्यादा कैलोरी सब्जियों से मिलती है। अनाज उनकी खाद्य संस्कृति की नींव है। वे रोज चावल खाते हैं और चावल के साथ नूडल्स भी खाते हैं। चावल ओकिनावा का महत्वपूर्ण अन्न है। वे लोग शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर खाते हैं। हम काफी बार गन्ने के खेतों से गुजरे हैं और नाकिजिन कास्टेल ने हमने गन्ने का रस भी पिया। वहां की काफी दुकानों में गन्ने का रस निकलने पीने के लिए दिया जाता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ ओकिनावा के लोग हफ्ते में 3 बार मछली खाते हैं। जापान की बाकी जगहों पर कम मिलने वाला सुअर का मांस यहाँ पर ज्यादा पैमाने पर यानी हफ्ते में 1 या 2 बार खाया जाता है। इसके अलावा माकोटो सुजुकी की परीक्षण में और भी कई बातें सामने आई, जैसे कि ओकिनावा के लोग जापान के बाकी लोगों की तुलना में 1/3 शक्कर खाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके खाने में मीठे पकवान
और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। वे बाकी जापानी लोगों की तुलना में आधा ही नमक खाते हैं। जापान में प्रतिदिन औसताना 12 ग्राम नमक खाया जाता है, जबकि ओकिनावा में यह औसत केवल 7 ग्राम है। जापान में लोग रोज अंदाजन 2068 कैलोरीज लेते हैं, जबकि ओकिनावा में यह मात्रा केवल 1785 ही है। देखा जाए तो विश्व में जहां पर भी ज्यादा आयु के लोग रहते हैं, वहां पर कैलोरीज की मात्रा कम ही होती है। हारा हाची बुक कैलोरीज की इस मात्रा का जिक्र आया है, तो हम पहले प्रकरण में बताएंगे। हारा हाचिबू यानी 80% खाने की सलाह पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। जब आपको लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, उसी वक्त खाना बंद कर दें। हारा हाचिबू को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका है कि खाना खाने के बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो उसे खाना बंद कर दें। डिश का आकार छोटा कर दें। मुख्य बात यह है कि खाना खाने के बाद भी थोड़ी भूख रहनी चाहिए। इसी वजह से जापान में बर्तनों का आकार बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर खाना एपिटाइज यानी भूख बढ़ाने वाले पदार्थ, मुख्य खाना और अंत में मीठा, इस प्रकार से 3 हिस्सों में नहीं परोसा जाता। इसकी बजाय सभी पदार्थ छोटी छोटी थालियों में एक साथ परोसे जाते हैं। एक बर्तन में भात, मिसी सूप की डिश और साथ में एकाध खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। छोटे छोटे बर्तनों में परोसने की वजह से ज्यादा खाने की संभावना ही खत्म हो जाती है, या साथ ही एक से ज्यादा पदार्थ खाने की संभावना हो जाती है। हारा हाचिबू एक प्राचीन पद्धति। 12वीं सदी में जैन बौद्ध झांझने योजिनकी ने अपनी क्षमता से 2/3 खाना खाने की सलाह दी। जरूरत से कम खाना खाना लगभग सभी बौद्ध मंदिरों की प्रथा है। कम कैलोरीज लेने के फायदे 100 साल पहले बुद्धिजीव जाने वाले लोगों को पता था। कम खाएं, भरपूर जिएं। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत ना हों, लेकिन किसी भी चीज की अति में नहीं जाना चाहिए। जरूरत से कम खाना या मूल संकल्प करना, कितना खाते हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या खाते हैं। इसलिए जो भी खा रहे हैं वह पौष्टिक सुपरफूड होना चाहिए। बहुत ज्यादा और खराब खाना खाने से अच्छा है कि कम और पौष्टिक खाना खाएं। कम कैलोरीज लेना लंबा जीवन जीने के महत्वपूर्ण है। अगर ज्यादा मात्रा में कैलोरीज लो तो आलस आने की संभावना होती है। शरीर की सभी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। कम कैलोरीज का और एक फायदा है, आईजिफ 1 इन्युलिस लाइक ग्रोथ फैक्टर नंबर 1 की मात्रा कम होती है। आईजिफ की 1 की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। कैलोरीज कम लेने से लंबी आयु में योगदान होता है। नहीं, यह कहना कठिन है, लेकिन उसकी वजह से मोटापा कम होना, दूसरे स्तर के डायबिटीज से बचना और कैंसर जैसी बीमारियों को टालना अवश्य संभव होता है। 80% का नियम हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास रखने से भी प्राप्त किया जा सकता है। 5.2 सूत्र के अनुसार हफ्ते में 2 दिन उपवास रखने का सुझाव दिया जाता है। इन 2 दिन में हर दिन 500 कैलोरीज खाने की सलाह दी जाती है। बाकी दिनों में नियमित कैलोरीज ले सकते हैं। उपवास के कई सारे फायदों में हजम करने की प्रक्रिया अच्छी होना और आराम मिलना भी शामिल है। ओकिनावा खाद्य संस्कृति के 15 कुदरती एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे अणु होते हैं जो पेशियों में होने वाली ऑक्सीडेंट्स की प्रक्रिया की धीमा करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ग्रीन टी ऐसी ही एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। ओकिनावा में यह कुदरती एंटीऑक्सीडेंट लगभग रोज किया जाता है। आगे दिए गए 15 पदार्थ भी उनकी जीवन शैली का अंग है। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया, करेला, समुद्री वनस्पति, गोभी, नोरी, प्याज, सोया, ककड़ी जैसा पदार्थ हेचिमा, सोयाबीन, बिना पके हुए उबले हुए मीठे आलू, शकरकंद, मीरपुड, सनपिन छा, जैस्मिन की चाय। सनपिन छा मन जीतने का प्रभावी तंत्र। ओकिनावा में किसी भी और चाय की तुलना में सनपिन छा बहुत ज्यादा मात्रा में पी जाती है। इसमें ग्रीन टी और जैस्मिन की चाय का मिश्रण होता है। सन 1988 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिरोको शोगे किया गया
अध्ययन में यह पता चला कि जैस्मिन चाय की वजह से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ओकिनावा में विभिन्न प्रकार की सनपिन छा मिलती है। यह मशीन के द्वारा भी बनाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी के साथ वह जैस्मिन के फायदे भी हासिल करवा देते हैं। इससे हृदय विकार की संभावना कम होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। ओकिनावा में लोग दिन में 3 कप सैनपिन चा पीते हैं। विश्व में बाकी जगहों पर इतनी अच्छी गुणवत्ता की चाय नहीं मिलती, लेकिन जैस्मिन टी और अच्छी गुणवत्ता की ग्रीन टी से हम इसके जैसा फायदा ले सकते हैं। ग्रीन टी का राज। ग्रीन टी सदियों से वैद्यकीय फायदों के लिए जानी जाती है। आधुनिक युग में इस पर अध्ययन करने के बाद लोगों ने माना कि इसका लंबी आयु के लिए फायदा होता है। इस चाय की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन इससे पूरे विश्व में पहुंचने के लिए काफी समय लगा। पिछले कुछ दशकों से लोगों के अंदर इसके प्रति सजगता बढ़ गई है। शुद्ध कुदरती रूप से मिलने वाली इस चाय के कई फायदे होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण मिलता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, रक्ताभिसरण जल्दी होता है, फ्लू से संरक्षण मिलता है, जीवन सत्य, हड्डियां मजबूत होती है, फ्लूराइड, कुछ जीवाणुओं के हमले से बचाव होता है, यूवी किरणों की वजह से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, शरीर की शुद्धता होती है और मूत्रपिंडी के कार्य में सुधार होता है। व्हाइट टी, इसके अंदर मौजूद पॉलीफेनॉल की मात्रा उम्र को बढ़ाने वाली प्रक्रिया धीमे करने के काम में आती है। इससे विश्व का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। व्हाइट चाय का 1 कप संतरे के रस के 12 कप इतनी ऊर्जा देता है। सारांश, ग्रीन और व्हाइट टी पीने की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इंसान ज़्यादा जवान दिखने लगता है। शक्तिशाली शिकुवासा, शिकुवासा नींबू जैसा एक फल है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ओकिनावा में होता है। यह फल काफ़ी एसिडिक होता है। पानी में मिलाए बिना हम उसका रस पी भी नहीं सकते। उसका स्वाद नींबू और मैंडरीना संतरे के जैसा होता है। शिकुवासा में उस तरह का नोबिलिटन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा स्रोत होता है। नींबू और संतरे में भी नोबिलिटन की मात्रा होती है, लेकिन शिकुवासा में इसकी मात्रा 40 गुना ज़्यादा होती है। नोबिलिटन की वजह से कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापा कम करने में फ़ायदा होता है। शिकुवासा में कै और बै जीवन सत्य होते हैं। बीटा कैरोटीन और मिनरल्स भी होते हैं। इसका इस्तेमाल कई सारे प्राचीन पदार्थों में और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका रस भी निकालते हैं। जब हम एक बुजुर्ग के जन्मदिन की पार्टी में गए थे तो हमें इसी शिकुवासा का केक दिया गया था। पाश्चात्य लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत। 2090 के यूके के डेली मिरर के विशेषज्ञों लोगों ने लंबी आयु के लिए उपयुक्त खाने की सूची दी थी। ये खाद्य पदार्थ विश्व में हर जगह पर उपलब्ध है, जैसे कि ब्रोकोली और चाट जैसी सब्जियां, जिनमें पानी और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, सालमोन, मैक्रेल, टूना और सडान जैसी मछलियां, स्ट्रीज, स्ट्रॉबेरी और एप्रिकॉट, खुबानी जैसे फल और जीवन सत्य से भरे होते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा कम करते हैं। बेरी और ब्लूबेरी, जिनमें फिटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सुकोमेवा, जो आपको ऊर्जा दे सकता है। ओट्स और गेहूं जैसे अनाज, जिनमें ऊर्जा और मिनरल होता है। ऑलिव ऑयल, जिसमें त्वचा को चमक मिलती है। इसी सूची में से शक्कर, बेकरी के पदार्थ, फास्ट फूड, गाय का दूध और उससे बने पदार्थों को जानबूझकर निकाला गया है। ओकिनावा में जिस प्रकार की खाद्य संस्कृति का इस्तेमाल होता है, उससे हम ज़्यादा साल तो जी ही सकते हैं, साथ ही साथ जवान भी महसूस कर सकते हैं। इसमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की शक्ति है।